हर मुल्क को अपने बेनिफिट्स को जो है वो सेफ गार्ड करना चाहिए और वो लोग इकनॉमिकली बहुत अच्छा सेफ गार्ड कर रहे हैं। ऑयल डील भी उन्होंने किया और उसके अलावा कतर में और भी मुल्कों में INR जो है वो ट्रेडेबल करेंसी के तौर पे यूज़ हो रहा है अभी। कतर एयरपोर्ट पे जाएं आप, उधर INR यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी एयरलाइंस में आप INR को पे कर सकते हैं। खैर ख्वाही की बात है कि इंडिया हमारी खैर को रखेगा, ये हम सोच से निकाल देंगे। वो हमारा खैर ख्वाह बन सकता है या कुछ या मुस्लिम्स का खैर ख्वाह बन सकता है। तजारती जहाँ की बात आती है वो म्यूचुअल इंटरेस्ट होता है, जिसकी बेस पे दोनों मुल्क रज़ाकाराना तौर पे एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग करके कारोबार करते हैं। तो उसमें ये नहीं होता कि हम अपने जज्बात को या इमोशंस को या दुश्मन की जो आपस में जो मामला हैं उनको हम लोग बीच में इन्वॉल्व करें। जितना पाकिस्तानियों के साथ दुबई में जो हो रहा है और मुसलसल लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा है और वीज़े नहीं दिए जा रहे हैं और मुसलसल जो है उनको धक्के मार के निकाला जाता है। और अगर उसके बरक्स देखा जाए, इंडिया की अचीवमेंट है और मैं ये कहता हूँ कि इंडिया मुसलसल पिछले 2-3 साल से सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मैशत के ऊपर फोकस कर रहा है। इकनॉमिक इंटरेस्ट अगर आप अपने सेव करते हैं दुनिया में और इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है तो हर आदमी आपको और हर मुल्क आपको रिस्पेक्ट देगा। अगर आप इकनॉमिकली वीक हैं तो इवन अगर मुस्लिम ब्रदर कंट्री हम बोलते हैं तो वो लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे अगर आप खुद अपने रिस्पेक्ट नहीं करते। इस टाइम वेस्टर्न वर्ल्ड भी अपने आप को इंडिया से एफिलिएट करने की कोशिश कर रहे हैं एज एन अल्टरनेटिव टू चाइना। उनके साथ हमारा प्रीवियसली रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। इंडिया की तरफ से LOC के ऊपर देखें, इंडिया रात को हम फायरिंग कर देता, हमारे नौजवान जो शहीद होते हैं तो उसके ऊपर इल्ज़ाम भी उल्टा फिर रोता हुआ चला जाता है अपना यूनाइटेड नेशन के पास, ये इधर उधर चला जाता है, वाह वेला करता है। उनका जो मीडिया उठा के देखें, किसी भी प्रोग्राम को उनके टॉक शो को उठा के देख लें, वो इतना एजेंडा करते हैं, इतना बोगस एजेंडा उठाते हैं कि उसका कोई ना सर होता है ना कोई पाँव होता है। वो अपनी आवाम का सोच रहे हैं, ऐसा ही है। ठीक है। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि अगर हम वहाँ से ख़रीदेंगे तो आवाम को या किसी जमात को फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई इमरान खान क्या कर रहा था, पाकिस्तान की आवाम के लिए वहाँ से रशिया से ऑयल ख़रीदना चाह रहा था, लेकिन यहाँ से क्या आवाज़ें गई, पाकिस्तान के अंदर क्या करने जा रहा है, इमरान खान क्या कर रहा है। मतलब कि इसकी जमात कोई अच्छा ना कर दे पाकिस्तान के अवाम के लिए, फिर बाद में पाकिस्तान की अवाम इसको वोट ना दे दे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, इंडियन रुपी ने तारीख रकम कर ली है। तारीख में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि UAE के साथ इंडिया ने ऑयल डील की है, वो भी इंडियन रुपी के अंदर। पहली पेमेंट जो है वो UAE को जा चुकी है और हम देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ इंडियन रुपी की वैल्यू में किस हद तक इजाफा हो रहा है। ये सिर्फ UAE की बात नहीं है, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इंडिया के साथ इंडियन रुपी में जो है डील करने को तैयार है। इवन कि इंडियन करेंसी को जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो है यूज़ भी किया जा रहा है। इसके बरक्स अगर हम बात करें UAE की, तो UAE में आपको पता होगा कि पाकिस्तानियों के क्या हालात हैं। इस वक्त पाकिस्तानियों के UAE के वीज़ाज़ नहीं लग रहे, बल्कि बहुत सारे पाकिस्तानियों को UAE से निकाला जा रहा है और UAE में पाकिस्तानियों के लिए बहुत सारी सख्तियां जो है खड़ी कर दी गई हैं। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? वहीद खान। क्या करते हैं आप? मैं पाकिस्तान विज़िट कर रहा हूँ, भी ऑस्ट्रेलिया में होता हूँ मैं। ज़बरदस्त। क्या करने आए पाकिस्तान? मैं फैमिली से मिलने हर साल चक्कर लगाता हूँ, तो इस साल भी जो है वो आया हूँ और सर्दियों के मज़े ले रहा हूँ, स्मोक और फोक दोनों के। ज़बरदस्त। अच्छा सर, एक बड़ी मज़े की न्यूज़ सामने आई है। इंडियन रुपी ने तारीख रकम कर ली है। इंडिया ने UAE के साथ ऑयल डील की है, वो भी इंडियन रुपी के अंदर। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी कामयाबी है इंडिया की? और इंडियन करेंसी की अगर हम बात करें तो कितनी वैल्यू बढ़ गई है कि लाइक दरहम को छोड़ के, डॉलर को छोड़ के आज इंडिया इंडियन रुपी में जो है UAE के साथ ऑयल डील कर रहा है। बड़ी अच्छी खबर है, मैं उनको मुबारक देना चाहूँगा। और हर मुल्क को अपने बेनिफिट्स को जो है वो सेफ गार्ड करना चाहिए और वो लोग इकनॉमिकली बहुत अच्छा सेफ गार्ड कर रहे हैं। ऑयल डील भी उन्होंने किया और उसके अलावा कतर में और भी मुल्कों में INR जो है वो ट्रेडेबल करेंसी के तौर पे यूज़ हो रहा है अभी। कतर एयरपोर्ट पे जाएं आप, उधर INR यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी एयरलाइंस में आप INR को पे कर सकते हैं और मैं उनको बल्कि हमें सीखना चाहिए उन लोगों से कि किस तरह हम लोग अपने इकनॉमिक इंटरेस्ट सेफ गार्ड कर सकते हैं और डिप्लोमेटिकली हम लोगों को दूसरे मुल्कों के साथ रिलेशंस कायम करने चाहिए और अपनी करेंसी को फेवर करना चाहिए और उसमें डील करना चाहिए। अच्छा सर, हमने देखा है कि सिर्फ इंडियन रुपी नहीं,
इंडियन लोगों की वैल्यू भी ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। कुछ दिन पहले दुबई में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपना एक विज़िट किया, तो रात के वक्त दुबई के प्रिंस ने रात 2 बजे उनका बड़ा वार्म वेलकम किया और उन्हें फ्रेंडशिप बैंड पहनाया और उन्हें कहा कि यूएई में रहने वाले इंडियंस जो हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक मुस्लिम कंट्री जो है, जिसको हम कहते हैं काफिर मुल्क, इंडिया को पाकिस्तानी कहते हैं काफिर मुल्क, तो वहाँ के लोगों को कितना रिस्पेक्ट और रिगार्ड मिल रहा है। अगेन इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर आप अपने सेव करते हैं दुनिया में और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है तो हर आदमी आपको और हर मुल्क आपको रिस्पेक्ट देगा। अगर आप इकोनॉमिकली वीक हैं तो इवन अगर मुस्लिम ब्रदर कंट्री हम बोलते हैं तो वो लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे अगर आप खुद अपने रिस्पेक्ट नहीं करते। इस टाइम वेस्टर्न वर्ल्ड भी अपने आप को इंडिया से एफिलिएट करने की कोशिश कर रहे हैं एज एन अल्टरनेटिव टू चाइना, और वो उनके साथ रिलेट करने की कोशिश करते हैं, उनका कल्चर समझने की कोशिश करते हैं, उनके साथ मिक्सअप होने की कोशिश करते हैं। वेयर एज अगर आप बताएं किसी को कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो वो आपके साथ रिलेट करने के नहीं बल्कि स्टिल एज अ थर्ड वर्ल्ड सिटीज़न आपको कंसिडर किया जाता है कि बेचारे लोग हैं ये, जबकि इंडिया के साथ ऐसा नहीं है, उनके साथ वो रिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल इंडियंस जो है वो एज कमोडिटी, एज अ ट्रेड मार्क जो है वो दुनिया में आईटी वर्ल्ड में, फाइनेंस सर्विसेज में जो है वो सामने आ रहा है। जबकि हमें तो अब कंपेयर ही नहीं करना चाहिए इंडिया के साथ, बल्कि उनसे सीखना चाहिए। और जिस तरह के हमारे पैगंबर ने भी कहा कि इल्म आपको जहाँ से मिले और जहाँ से सीखने को मिले आपको वहाँ से सीखना चाहिए। तो अगर उनसे हमें कोई अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं तो हमें ज़रूर उनको फॉलो करना चाहिए। अब आप ये देखें ना कि यूएई की हम एक छोटी सी एग्जांपल ले रहे हैं, पाकिस्तानियों को यूएई के वीज़ा नहीं मिल रहे, बल्कि बहुत सारे पाकिस्तानियों को दुबई से जो है निकाला जा रहा है। लेकिन उसकी जगह आप इंडियंस को देख लें तो इंडियंस दुबई में हर बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं इंडिया के साथ। और हम पहले सुनते थे कि इंडिया रशिया के साथ इंडियन रुपी में डील कर रहा है, अब एक गल्फ़ की एक और कंट्री उसमें ऐड हो गई है, यूएई। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात की। और अब तो बड़े ओहदों पे बैठना तो दूर की बात, अब लोग बिजनेसेस, बड़े बड़े बिजनेसेस जो हैं वो ओन कर रहे हैं। बड़े ओहदों पे तो अब पाकिस्तानी भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन इंडिया, आप जितने बड़े बिजनेसेस देखें मिडल ईस्ट में, उनके बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स जो हैं, उनकी बड़ी बड़ी कंसल्टिंग कंपनीज़ हैं, टाटा ग्रुप है, टीसीएस कंसल्टिंग उनकी बहुत बड़ी कंपनी है, इन्फोसिस है, बड़े बड़े गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उन लोगों के पास जा रहे हैं। तो बड़े ओहदे तो अब ओहदा इज़ नथिंग, अब तो जो है वो बिजनेसेस जो है वो उधर इस्टेब्लिश किए हुए हैं और मिडल ईस्ट इज़ बीइंग रन बाय इंडियंस नाउ। तो और पाकिस्तान स्टिल, जैसे मैंने पहले कहा कि जब तक हम अपने डिप्लोमेटिक टाइज़ और इकनॉमिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, आपको ना रिस्पेक्ट मिलेगी। वीज़ास ऑस्ट्रेलिया में, बल्कि अभी रिसेंटली उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग काइंड ऑफ साइन किया है कि जो स्टूडेंट्स हैं, इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ से ग्रेजुएट हुए हैं, वो डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया मूव हो सकते हैं और आके काम कर सकते हैं। जबकि पाकिस्तानी बेचारे जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को अच्छी खासी दिक्कत और हो रही है वीज़ास करने में, लेने में। और बल्कि डिपेंडेंट अगर कोई अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहता है किसी को, तो पाकिस्तानियों के वीज़ा तो आंख बंद करके रिजेक्ट हो रहे हैं। अगेन हम लोगों को जो है वो इंटरनली देखना चाहिए, बजाय इसके कि हम दूसरे लोगों को ब्लेम करें बाहर। हम लोगों को खुद इंटरनली जो है वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इकोनॉमिकली भी, डिप्लोमेटिकली भी। डेफिनेटली दूसरे मुल्कों के साथ कैसे हम डिप्लोमेटिक टाइज़ जो है वो रखते हैं, और अगेन वंस डिप्लोमेटिक टाइज़ आर स्ट्रॉन्ग तो आपको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी उन मुल्कों में मिलती हैं। मुझे लगता है कि हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी बेहतर करने के साथ साथ अपने ताल्लुकात इंडिया के साथ भी बेहतर करने चाहिए। अगेन जहाँ भी आपको अपना इंटरेस्ट सेफगार्ड करने के लिए डिप्लोमेटिक टाइज और फॉरेन पॉलिसी एडजस्ट करना पड़ेगी, डेफिनेटली। अभी रिसेंटली सऊदी ने अगेन अंडर द कवर, आई डोंट नो कितनी ओपन चीज़ है ये, बट वो लोग ऐसे ममालिक से भी अपने डिप्लोमेटिक टाइज मेंटेन कर रहे हैं जो कि उनके लिए फ़ायदेमंद है, इकनॉमिकली भी और दुनिया में एज अ डिप्लोमेटिक पावर भी। तो डेफिनेटली जहाँ से, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपको इल्म मिले, सीखने को मिले, उसको पकड़ना चाहिए और अपनी फलाह बहबूद और बेटरमेंट के लिए उसको यूज़ करना चाहिए, चाहे वो इकनॉमिक इज़ द मेन इशू। और फिर आपकी ऑब्वियसली आप सोशली भी जो है वो उससे बेनिफिट करते हैं। जब आप इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो आपको सोशली भी जो है वो काफ़ी उससे पुश मिलता है। आपका नाम? मोहम्मद उस्मान। उस्मान साहब, क्या करते हैं आप? मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ। ज़बरदस्त। आपको पता है कि इंडियन करेंसी ने जो है, इंडियन रुपी ने तारीख रकम कर लिया है। इंडिया ने यूएई के साथ ऑयल डील की है, वो भी इंडियन रुपी में। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये इंडिया की?
नहीं, नो डाउट बहुत अच्छी अचीवमेंट। अगर हम एज ए हमसाया मुल्क देखें, एक दुश्मनदारी के मामलात को अलग रख के, तो वो हमसे अच्छी तरक्की कर रहा है। आईटी के हवाले से देख लें, किसी भी तरह के, तो हमें दुख भी होता है कि हम एक साथ आज़ाद हुए थे, बल्कि एक दिन पहले हम आज़ाद हुए थे, मगर अपने आप को कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, वो अगलों को देखते हैं उनको, तो अच्छी जगह पे उनकी पोजीशन है, एक काबिल रश्क बात है। तो इंशाल्लाह कोशिश है हम लोगों की भी, अल्लाह ताला दुआएं करते हैं कि कोई अच्छा हुक्मरान हमें भी मिल जाए, कि हमें भी इस तरह की एक प्लेटफॉर्म पे चला दे जिसमें हम लोग तरक्की कर सकें। और इस तरह से, और जहाँ तक ऑयल की डील बात करती हैं आप, लोकल करेंसी उन्होंने जो लोकल करेंसी में डील की है, तो भी एक अच्छा कदम है उनके लिए कि लोकल करेंसी में वो डील कर रहे हैं। डॉलर को या यूएई की दिरहम को साइड पे रख के अपनी लोकल करेंसी में एक्सचेंज किया है, बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएटिंग। और अब आप ये देखें ना कि इनसे इंडियन रुपी की वैल्यू कितनी ज़्यादा बढ़ेगी। बिल्कुल, इंडियन रुपये की वैल्यू तो बढ़ेगी। इंडियन रुपये के साथ साथ अगर हमें भी इस चीज़ के ऊपर, इस मैदान में पीछे नहीं हटना चाहिए। हम पाक रुपये को भी इंटरनेशनली इंट्रोड्यूस करवाएं, ताकि इंडिया जो है वो डिजिटल करेंसी के ऊपर भी काम कर रहा है, अपना डिजिटल रुपये भी लॉन्च कर रहा है। हमें भी चाहिए कि हम अपना डिजिटल रुपये लॉन्च करें और इंटरनेशनली अपने रुपये को भी जो है वो एक्सपोज करें, जिस तरह के इंडिया एक्सपोज कर रहा है। हमें जाहिर सी बात है, हमारा मतलब एक कंपटीटर है, इंडिया एक मेन कंपटीटर है, तो इस हवाले से हमें भी पीछे नहीं रहना चाहिए। हमें भी इस चीज़ के ऊपर एफर्ट कर, मेरा गवर्नमेंट को एक ओपनली मैसेज है कि इस चीज़ के ऊपर आप लोग एफर्ट करें। इस चीज़ के ऊपर हमें चाहिए कि इसको आगे लेकर चलें, अपने रुपये को स्ट्रॉन्ग करें। अब आप ये देखें ना, हमने हमेशा इंडिया को इसी चीज़ पे टारगेट किया है कि इंडिया जो है वहाँ की सरकार एंटी मुस्लिम है, एंटी इस्लाम है। अब अगर दुबई देखें, दुबई एक इस्लामिक कंट्री है, हमसे ज़्यादा वो लोग इस्लामी हैं और मज़हब को फॉलो करते हैं। लेकिन आप देख लें कि इंडिया और यूएई में डील्स हो रही हैं, सऊदी और इंडिया में डील हो रही हैं। कितनी इस्लामी ममालिक ऐसे हैं जो इंडिया के साथ डील कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, आपको शायद याद हो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो दुबई अपने विज़िट पर गए थे, और वहाँ पे रात के 2 बजे दुबई के प्रिंस ने जो है इतना वार्म वेलकम किया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, और कहा कि दुबई में रहने वाले जो इंडियंस हैं वो हमारी जिम्मेदारी है, उनको अच्छी जॉब्स देना, उन्हें अच्छे रोज़गार के मौके फ्राहम करना। तो आप ये बताएं कि मतलब हम फिर इस चीज़ पर इंडिया को हमारा तनकीद करना नहीं बनता। नहीं, देखें मैडम, जहाँ तक दुश्मनी का सवाल है ना, तो वो हमारा समझे कि मजहबी फरीज़ा ही है। हम इंडिया से दुश्मनी की निगाह रखें, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि इंडिया का किसी के साथ तजारती ताल्लुकात कायम कर रहा है तो वो बाउंड्री, तजारत जो है वो इस चीज़ की बाउंड्री को ख़त्म कर देती है कि हम किसी के साथ दुश्मनी वाली कोई नज़र रखें या कोई इस तरह से रखें। वो एक दीगर चैप्टर है, मगर उसके साथ जो खैर ख्वाही की बात है कि इंडिया हमारी खैर ख्वाही रखेगा, ये हम सोच से निकाल दें कि वो हमारा खैर ख्वाह बन सकता है या कुछ, या मुस्लिम्स का खैर ख्वाह बन सकता है। तजारती जहाँ की बात आती है वो म्यूचुअल इंटरेस्ट होता है, जिसकी बेस पे दोनों मुल्क रज़ाकाराना तौर पे एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग करके कारोबार करते हैं। तो उसमें ये नहीं होता कि हम अपने जज्बात को या इमोशंस को या दुश्मन की जो आपस में जो मामलात हैं उनको हम लोग बीच में इन्वॉल्व करें। वो दिगर अब यही बात देखें ना कि हम बात कर, इंडिया और चाइना के भी आपस में क्लैशेस हैं, लेकिन उसके बावजूद ही वो लोग आपस में ट्रेड करते हैं, लेकिन हमने इंडिया के साथ अपनी ट्रेड बंद कर दी। हमने अपनी ट्रेड इसलिए बंद की कि इंडिया की जो चालें हैं वो मुनाफिकाना चालें चलता है हमारे खिलाफ। जाहिर सी बात है, वो आर्मी, हमारी आर्मी को हिट करेगा तो आर्मी, मैं समझता हूँ इस कंट्री को जो लेकर चल रही है आगे, आर्मी ही लेकर चल रही है। तो आर्मी के अलावा हम इस मुल्क का एक कदम भी आगे चलना सोच भी नहीं सकते। ठीक है, हमारी पाक आर्मी और हमारी गवर्नमेंट खुद चाहती है कि इंडिया के साथ जो है वो ताल्लुकात बेहतर किए जाएँ, दुश्मनी जो है वो ख़त्म की जाए। अगर पाक आर्मी और पॉलिटिशियंस अगर चाहते हैं तो फिर ये क्या, कौन है भाई तीसरी ताकत क्या है कि जो मना कर रही है? होना तो चाहिए। अगर आपकी बात में मतलब सदाकत है तो वो फिर होना चाहिए, हो क्यों नहीं रहा? अगर आर्मी चाहती ही नहीं है कि हम उनके साथ अच्छे ताल्लुक रखें, क्योंकि उनके साथ हमारा प्रीवियसली रिकॉर्ड अच्छा नहीं है इंडिया की तरफ से। LOC के ऊपर देखें, इंडिया रात को हम फायरिंग कर देता, हमारे नौजवान जो है शहीद होते हैं, तो उसके ऊपर इल्ज़ाम भी उल्टा फिर रोता हुआ चला जाता है अपना यूनाइटेड नेशन के पास, ये इधर उधर चला जाता है, वाह वेला करता है। उनका जो मीडिया उठा के देखें, किसी भी प्रोग्राम को, उनके टॉक शो को उठा के देख लें, वो इतना एजेंडा करते हैं, इतना बोगस एजेंडा उठाते हैं, वो उसका कोई ना सर होता है ना कोई पाँव होता है। तो सर हमारा मीडिया भी तो यही करता है ना, आप मुझे बताएं, क्या हमारा मीडिया जो है वो आराम से बैठता है, वो भी ऐसी ऐसी बातें करता है जिसमें दूर दूर तक हकायक ही नहीं होते? नहीं, हमारा मीडिया जो ये जो अभी निंदर था, ये कोई मफरूज़ा तो नहीं है, सारी दुनिया जानती है। इंटरनेशनल मीडिया इस चीज़ की गवाही देता है कि वो अंदर आए थे, उन्होंने उनको लॉक करके मारा गया था। तो ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल मीडिया किनको मारा गया था? जो उनका जहाज़ एयरक्राफ्ट अभिनंदन जी, अभिनंदन जो आया था, तो वो तो मतलब बोगस स्टोरी तो नहीं थी वो। अल्हम्दुलिल्लाह तो पूरा इंटरनेशनल मीडिया भी वहाँ पे हर चीज़ का एविडेंस। किसने मारा था उन्हें?
उन्हें हमारे मतलब ये जो बिल्कुल भी नहीं, किसी ने भी नहीं मारा था, किसी ने भी नहीं मारा था। बड़ी अवाम ने- इज्जत के अवाम साथ ने सर आगे आइएगा। अवाम ने- अभिनंदन का जहाज क्रैश हुआ था और हम लोगों ने बड़ी इज्जत के साथ उन्हें चाय पिलाई और हमने उन्हें इंडिया के हवाले कर दिया। सही था सर? बिल्कुल आगे आए ना, आप भी आए। सर अटैक तो मैडम उन्होंने हम पर किया था ना, अटैक की नीयत से हमारे बॉर्डर लाइन में आए थे। वो कोई हमारे साथ कोई दोस्ती के लिहाज से तो नहीं आए अब थे। आप ये देखें ना कि तब आपके ये बिलावल भुट्टो ने कहा था कि भाई हमारी टांगे कांप रही थी। अभिनंदन जब हमारे मुल्क में आया तो हमारे ऊपर इतना प्रेशर था कि भाई इसको इसी तरह इज्जत के साथ वापस दे दो। हमारी टांगे कांप रही थी, हमें मजबूरन इज्जत के साथ उन्हें इंडिया के हवाले करना पड़ा। नहीं ऐसा नहीं, आप इस चीज़ को अगर इस बात में लेंगे हम लोग कमज़ोर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के एटमी जो एमोनेशंस हैं वो उनसे ज़्यादा हैं तादाद में, ठीक है। और हम ग्वादर पोर्ट भी रखते हैं कि जिससे एटमी एमोनेशन जो लॉन्च भी हो सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं, हम किसी से महरूम नहीं हैं। हम किसी भी चीज़ से हम इंशाल्लाह उनका बराबरी का जवाब देना जानते हैं हर हवाले से। क्या नाम है आपका? अनस, अंश, क्या करते हैं आप? बस मीडिया में होते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर हम इंडियन रुपी की और पाकिस्तानी रुपी का कंपैरिजन करें तो आप मेजर फ़र्क क्या देखते हैं दोनों कंट्री की करेंसी में? देखें बहुत ज़्यादा फ़र्क है और इतना ज़्यादा फ़र्क है कि आप देखें इंडिया बहुत बड़ा काम कर रहा है, ठीक है। इंडिया जो है यूएई से जो है परचेज़ करने वाला ऑयल और इंडियन करेंसी के अंदर, बिल्कुल ऐसा ही ये है। बड़ी बात है उनके लिए। देखें आपका हमसाया मुल्क है, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो आपको तारीफ़ करनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही ठीक है। कोई भी मुल्क हो अगर वो बेहतर काम कर रहा है तो हमें उसकी खुल के तारीफ़ करनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इंडिया स्पेशली ये कहने में कुछ शर्म नहीं, मतलब कहना चाहिए जो बेहतर है वो बेहतर है, कि वो बहुत आगे जा रहा है टेक्नोलॉजी में, आईटी में, हर फील्ड के अंदर बहुत आगे जा रहा है। और करेंसी में अगर उनकी करेंसी में ट्रेड हो रही है तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपको पता है कि इंडियन रुपी ने जो है तारीख रकम कर ली। तारीख में ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि यूएई के साथ इंडिया ने जो डील की है ऑयल की, वो इंडियन रुपी में की है। मतलब आप देखें अगर हम यूएई का अपने साथ मुआवजा करें तो यूएई पाकिस्तानियों को वीज़ाज नहीं दे रहा, पाकिस्तान को कह रहे हैं कि भाई निकल जाओ आप हमारे मुल्क से, और इंडिया के साथ वो इंडियन रुपी में ट्रेड कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। देखें जितना पाकिस्तानियों के साथ दुबई में जो हो रहा है और मुसलसल लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा है और वीज़े नहीं दिए जा रहे हैं और मुसलसल जो है उनको धक्के मार के निकाला जाता है। और अगर उसके बरक्स देखा जाए इंडिया की अचीवमेंट है। और मैं ये कहता हूँ कि इंडिया मुसलसल पिछले 2-3 साल से सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मैशत के ऊपर फोकस कर रहा है। वो ये नहीं सोच रहा कि हमारा पाकिस्तान क्या कर रहा है, वो ये नहीं सोच रहा दूसरा मुल्क क्या कर रहा है, वो अपने काम के ऊपर फोकस कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत पीछे चले गए हैं, हम टांगे खींच रहे हैं एक दूसरे की। अब मैं सही कहता हूँ कि मुझे इसमें कोई नहीं है कि पाकिस्तान अगर सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम के ऊपर फोकस कर लेना अपनी मैशत को बेहतर करने के लिए, तमाम मामलात को बेहतर करने के लिए, तो पाकिस्तान के अंदर बेहतरी आ सकती है। अब इंडिया को देखें, इस साल के अंदर उसने अब देखें ना कितनी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर चुका है। इससे पहले एप्पल की कंपनी वहाँ पे जो है वो खुली है, ठीक है, उसके वो ऊपर गए हैं। अब चंद्रयान 3 अब देखें ना क्या क्या वो कर रहे हैं, तो इनकलाब लेकर आ रहे हैं वो। और मुझे लगता है कि हम बहुत पीछे रह गए। अच्छा, और हम ये कहते हैं कि इंडिया हमारी टांगे खींच रहा है, इंडिया हमें लेट डाउन करने की कोशिश कर रहा है, जबकि इंडिया हमारे बारे में सोचता ही नहीं है। मेरी कितने इंडियन स्टूडेंट से डिस्कशन हुई है, वो कहते हैं कि हमें हमारे किताबों में पढ़ाया जाता है कि आपने अमेरिका के साथ, चाइना के साथ मुकाबला करना है, हमारे पास इतना वक्त ही नहीं है कि हम लोग आपके बारे में सोचें। उनके मिनिस्टर का भी एक बयान था कि वो अपनी मौत आप मर रहे हैं, हाँ। तो हमें क्या ज़रूरत है उनके साथ जाके पंगा लेने की। तो इसमें क्या हकीकत क्या है कि हमारे जो सियासतदान हैं उनकी लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म होती हैं। हमारे कुछ लोग हैं, हमारे इतने बड़े अदारे हैं, वो जो उनका काम है वो नहीं कर रहे हैं। फोकस काम के ऊपर होना चाहिए ना। तो हम अगर किसी को बुरा भला कहेंगे, बुरा भला कहने से आपकी मैशत बेहतर नहीं होनी, किसी को नीचा दिखाने से आपकी मैशत बेहतर नहीं होनी। आपने काम करके दिखाना है। इंडिया काम कर रहा है, आज हम तारीफ़ कर रहे हैं, कल को हम कुछ और कहते थे कि शायद वो अच्छा नहीं है, ठीक है, वो हमारे से लड़ना चाहता है, या फिर उसने पाकिस्तान के अंदर ये किया भी होगा। लेकिन एक बात है कि उसने अपने काम के ऊपर फोकस किया और आज जो है वो आप पाकिस्तान का और उसका कंपैरिजन कर लें, कोई कंपैरिजन नहीं आज। अब आप देखें कि हम कितने टाइम से ये सुन रहे हैं कि पाकिस्तान और रशिया के दरमियान जो है वो सस्ते तेल के लिए डील की जा रही है। हम सस्ता खाम तेल जो है वो रशिया से ख़रीदेंगे। कभी इमरान खान साहब कहते थे, कभी नून लीग के जो है वो लीडर्स कहते हैं। अभी तक हम रशिया से सस्ता तेल नहीं ख़रीद पाए। इंडिया ने ना सिर्फ रशिया से सस्ता तेल ख़रीदा बल्कि उन्होंने यूएई से ऑयल जो है परचेज़ कर लिया, वो भी इंडियन रुपी में। मतलब आप देखें कि हम सोचते रह जाते हैं
और वो हमसे एक बार नहीं बल्कि 4 कदम आगे चल रहे होते हैं और आगे सोच रहे होते हैं। देखिए ना, वो अपनी आवाम का सोच रहे हैं, ऐसा ही है। ठीक है। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि अगर हम वहाँ से ख़रीदेंगे तो आवाम को या किसी जमात को फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई इमरान खान क्या कर रहा था, पाकिस्तान की आवाम के लिए वहाँ से रशिया से ऑयल ख़रीदना चाह रहा था, लेकिन यहाँ से क्या आवाज़ें गई, पाकिस्तान के अंदर क्या करने जा रहा है, इमरान खान क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। मतलब कि इसकी जमात कोई अच्छा ना कर दे पाकिस्तान के अवाम के लिए, फिर बाद में पाकिस्तान की अवाम इसको वोट ना दे दे। हमारा ये अब आप देखो कि यार कौम को कैसे फ़ायदा हो सकता है। अगर वो यही कर रहा है, उसको कौम को फ़ायदा हो रहा है, वो काम कर रहे हैं। हम वो काम नहीं कर रहे जिससे हमारी आवाम को फ़ायदा हो। हम वो काम कर रहे हैं जिससे सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाती तौर पर मफाद है हमारे सियासतदानों के। आज देखें 75 साल गुजर गए हैं, 2% का जिसको आप कहते थे बांग्लादेश को, वो आपसे कितना आगे गुजर गया। आप अफ़गानिस्तान की बात कर लें, अफ़गानिस्तान का 1 रुपया पाकिस्तान के 4 बन रहे हैं। अफ़गानिस्तान आपको कितने आगे चला गया, रशिया से उसने लड़ा, अमेरिका से उसने लड़ा, किस से लड़ता रहा, और आज उसकी मैशत देखने पाकिस्तान को देख लें। तो आपने काम नहीं किया, आप अपने होमवर्क नहीं करते, आप गलतियों से सीख नहीं रहे हैं। आप दूसरों को बुरा भला कह सकते हैं, लेकिन जो गलत करते हैं उसको गलत कहना चाहिए, लेकिन अपने काम के ऊपर फोकस कोई नहीं है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।